लगता है ये हवा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा तो हमारे बाप दादा के जमाने में भी न देखा गया। ये बात है उस अजीम हस्ती की पैदाइश की जो माह रजब की 13 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए और जिनके लिए अल्लाह पाक के हुक्म से काबा शरीफ की मुकद्दस दीवारों ने अपने सीने चीर कर रहमत का रास्ता बना दिया। जी हाँ, बात हो रही है हजरत अली शेर खुदा हैदर कररार रजी अल्लाह ताला अन्हु की। कैसे हुई आपकी विलादत? आखिर क्यों आपने शुरू में आंखें न खोली और दूध न पिया? तुम्हारी माँ तुम्हारी खामोशी से बेचैन है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कैसे की और हुजूर पाक ने आपको क्या पिलाया? आपका नाम अली और हैदर कैसे रखा गया? इस बच्चे का नाम अली रखो क्योंकि ये अली उल मकाम यानी बुलंद दर्जों वाला है। कैसी थी आपके वालिद और वालिदा मोहतरमा की जिंदगी? इस तफसीली और दिलनशीन वाकया को जानने के लिए चलिए मक्का की उन मुबारक गलियों में जो आज भी इस अजीम विलादत की गवाही देती हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मौला अली से मोहब्बत रखने वाले कमेंट में या अली जरूर लिखें क्योंकि इल्म का शहर अली है। अरब की सरजमीन उस वक्त एक गहरे और बोझिल सन्नाटे में डूबी हुई थी। दिन निकलता तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर छा जाता, रेगिस्तान तपने लगता, मगर इंसानों के दिलों में कोई रोशनी न होती। बाहर उजाला था, भीतर अंधेरा। मक्का की गलियों में लोग चलते फिरते नजर आते, मगर उनकी आंखों में न सवाल होते, न शर्म, न रहम। चेहरों पर सख्ती जमी रहती और दिलों पर जहालत की मोटी परत छड़ी हुई थी। हर तरफ बुत परस्ती का बोलबाला था। काबा के चारों ओर पत्थर, लकड़ी और धातु के बुत सजे हुए थे। किसी बुत को सोने से ढक दिया गया था, किसी पर चांदी जड़ी थी, किसी के आगे कीमती इत्र छिड़का जाता था। लोग उन्हें देखकर इत्मीनान महसूस करते, जैसे यही उनकी जिंदगी का सहारा हो। कोई ये सोचने की जहमत नहीं करता था कि ये बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही किसी की फरियाद समझ सकते हैं। सवाल उठाना बगावत समझा जाता था और बगावत का मतलब था तबाही। मक्का में काबा के करीब अक्सर लोगों की भीड़ जमा रहती। वही लोग, वही बातें। कोई कहता, हमारे बाप दादा इन्हीं बुतों के दम से जिंदा रहे, हम भी इन्हीं के सहारे हैं। दूसरा जवाब देता, अगर ये बुत न होते तो हमारा कबीला कैसे कायम रहता। तीसरा हंसते हुए कहता, हम ताकतवर हैं, इसीलिए हमारे खुदा भी ताकतवर हैं। इन बातों पर सब सर हिलाते, कोई एतराज न करता। वहां बैठा हर शख्स यही मानता था कि जुल्म करना ताकत की निशानी है और ताकत ही सच है। उन्हीं लोगों में एक बूढ़ा आदमी भी बैठा होता, मगर वो भी बाकियों से अलग न था। वो सवाल नहीं करता, बस यही कहता, दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। मजबूत हुक्म चलाते हैं, कमजोर दबाए जाते हैं। किसी के दिल में ये ख्याल तक न आता कि शायद ये सब गलत है, क्योंकि जिस समाज में पीढ़ियों से जुल्म को सही कहा जाता हो, वहां गलत का एहसास मर जाता है। अरब के उस दौर में जुल्म आम बात थी। ताकतवर आदमी कमजोर को कुचलते हुए कोई हिचक महसूस नहीं करता था। मर जा मर्दूद! तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हुक्म के खिलाफ तू सांस भी ले? मालदार गरीब का हक छीन लेता और इसे अपनी अक्लमंदी समझता। गुलामों पर ऐसे जुल्म ढाए जाते कि अगर इंसानियत जिंदा होती तो कांप उठती। मौला, मैंने सिर्फ पानी पीने की इजाजत चाही थी, गर्मी बहुत थी, बस एक लम्हे को अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तू मेरे सवाल का जवाब देने वाला कौन होता है? जो प्यास ने तुझे परेशान किया